हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए हम कई बार पैसे इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के कि हाँ, हमारा पैसा बढ़ेगा, ग्रो करेगा और हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और इसी लाइंस पे इन दिनों क्रिप्टो करेंसी का बड़ा तेजी से ट्रेंड चला हुआ है। हर इंसान क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो आज की कहानी कुछ इसी टॉपिक के आसपास है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम राजा सिंह है। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं और कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक गांव की है जहां पे बहुत सारे बंदर हुआ करते थे। एक दिन हुआ यूं कि इस गांव में एक सेठ आया। उसने एक बिजनेस एस्टैब्लिश करने की सोची और आते ही गांव में उसने खबर फैला दी कि हर वो गांव वाला जो उसे एक बंदर पकड़ के ला करके देगा, वो एक बंदर के अगेंस्ट में गांव वाले को 1000 रुपए देगा। गांव वाले हंसने लगे। सोचा कि इन बेकार बंदरों का ये सेठ करेगा क्या, लेकिन गांव वालों को क्या करना था। वो फटाफट बंदर पकड़ के सेठ के पास लेके जाने लगे और हर बंदर के पीछे 1000 रुपया पाने लगे। गांव वाले काफी खुश थे। कुछ ही दिन बीते और सेठ के दफ्तर से दोबारा एक और खबर आई कि अब से जो भी गांव वाला बंदर सेठ को लाके देगा, हर एक बंदर के पीछे 2000 रुपए मिलेंगे। गांव वाले बहुत खुश हो गए, भागने लगे, दौड़ने लगे, सारे बंदर पकड़ के सेठ के पास लेकर के आने लगे। हर बंदर के पीछे 2-2 हजार रुपया कमाने लगे। गांव वालों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और कुछ दिनों के बाद सेठ के दफ्तर से फिर एक खबर आई। इस बार हर वो गांव वाला जो सेठ को बंदर पकड़ के लाके देगा, हर बंदर के लिए गांव वाले को 4000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अब तक गांव में बंदरों की काफी कमी आ चुकी थी। जाहिर सी बात है, सारे बंदर सेठ के पास ऑलरेडी पहुंच चुके थे। सारे गांव वाले भागने लगे, जंगलों में, सड़कों पे, और बचे कुछ बंदरों को पकड़ने लगे, ढूंढने लगे। जैसे तैसे बंदरों को पकड़ के सेठ के पास पहुंचाया गया और हर बंदर के पीछे गांव वालों को 4-4 हजार रुपए मिलने लगे। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। बड़े अच्छे दिन आ गए थे गांव वालों के लिए। और कुछ दिनों के बाद सेठ के दफ्तर से एक खबर आई कि सेठ अभी बाहर जा रहा है। सेठ ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा, जब मैं लौट के आऊंगा, तो हर बंदर के लिए गांव वालों को 10-10 हजार रुपए दूंगा। यानी कि नई स्कीम के अनुसार हर एक बंदर जो कि सेठ को गांव वाला पकड़ के देगा, हर बंदर के पीछे सेठ गांव वाले को 10,000 रुपए देगा। अब गांव वालों की नींदें उड़ चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे क्या, क्योंकि गांव में एक भी बंदर नहीं बचा था। सारे बंदर तो ऑलरेडी सेठ के पास पहुंच चुके थे। और सेठ कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया और अपने ऑफिस की देखरेख करने के लिए और अपने बंदरों की देखरेख करने के लिए उसने एक मैनेजर नियुक्त कर दिया। गांव वाले गली गली, सड़क सड़क, जंगल जंगल ढूंढने लगे, बंदर लेकिन नहीं मिले। सेठ के जाने के कुछ दिनों के बाद मैनेजर गांव वालों के साथ कनेक्ट करता है, गांव वालों से मिलता है और उन्हें एक स्कीम देता है। कहता है, एक काम करो, सेठ जी ने तो कहा ही है हर बंदर के पीछे आपको 10,000 रुपया मिलेगा। तो एक काम करते हैं, जो मेरे पास बंदर हैं, यानी कि सेठ के जो बंदर हैं, मैं चुपके से वो बंदर तुम लोगों को दे देता हूं। तुम 7-7 हजार रुपए में एक बंदर खरीद लो और सेठ जी जैसे ही आते हैं 10-10 हजार रुपए में बेच देना। गांव वालों को स्कीम काफी अच्छी लगी और हर आदमी बौखलाते हुए मैनेजर के दफ्तर के बाहर कतार में खड़े हो गए। जिसके पास बहुत पैसा था वो बहुत सारे बंदर खरीद के ले गया, जिसके पास कम पैसा था वो कुछ कम खरीद के ले गया। 7-7 हजार रुपए में देखते ही देखते सारे बंदर बिक गए। गांव वाले बड़े उत्साहित थे, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी लौटने वाले थे और हर एक बंदर के पीछे 10-10 हजार रुपया मिलने वाला था। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। सेठ जी लौटे नहीं। गांव वाले थोड़े से चिंतित थे। अब
सोचा कि जाकर के मैनेजर से मिला जाए। जब वो मैनेजर के पास जाकर के पहुंचते हैं, देखते हैं कि मैनेजर तो वहां है ही नहीं, दफ्तर तो वहां है ही नहीं। अब गांव वाले परेशान हो चुके थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था इन बंदरों का वो करे क्या, जिनका कि ना तो कोई फायदा है और ना ही कोई मोल है। सड़क सड़क घूमते हुए, जंगलों में भटकते हुए बंदरों को 7-7 हजार रुपए में गांव वालों ने खरीद लिया था। सेठ जी गायब थे, मैनेजर गायब था, दफ्तर बंद हो चुका था। गांव वालों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों, आज की तारीख में हम सब की परिस्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे कि इन गांव वालों की है, जहां पे हम सब बिना सोचे समझे जाने क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइंस में, इथेरियम में और ऐसी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज में पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, बिना ये जाने कि इसका भविष्य है क्या, कल को इसका हम करेंगे क्या, इसका मोल है क्या, इसकी वैल्यू है क्या, इसकी यूसेज है क्या। और आज की तारीख में परिस्थिति ऐसी है कि क्रिप्टो करेंसी पे ऑलमोस्ट बैन लग ही चुका है। सो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से यही समझाने की कोशिश कर रहा था, ये आपके खून पसीने की कमाई है। कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि आसपास बहुत से ऐसे सेठ घूम रहे हैं जो कि शायद यहां वहां भटकते हुए बंदरों को आपको 10-10 हजार रुपए में बेच के ना चले जाएं, क्योंकि इन बंदरों का कोई फायदा नहीं है, इन बंदरों का कोई भविष्य नहीं है, इन बंदरों का कोई मोल नहीं है। आशा करता हूं कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे साथ इस चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू और शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए। अगली बार आपसे जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हैव अ ग्रेट डे अहेड।